बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद है सब खुश और मगन होंगे। आज एक नई प्रोडक्ट के साथ, एक नई मशीनरी के साथ आपके सामने इस चैनल पर हूँ मैं। और वही मैंने आपसे जैसे कहा था कि जो जो चीज़ें मैं लेती चली जाऊँगी आप लोगों के साथ उसको ज़रूर शेयर करूँगी। तो जी, अगर आपने मेरे व्लॉग में, पता नहीं मैं डालूँगी या नहीं डालूँगी, लेकिन मैं शायद डलेगा तो उसमें मैं आपको दिखा दूँगी कि मैं दो ब्रांड्स के देख रही थी। एक तो ये ब्लैक एंड डेकर, एक दूसरा था जिसका नाम अभी मेरे जहन में नहीं आ रहा है। तो दो थे, एक तो कॉफ़ी का था कि आपने उसमें सिर्फ कॉफ़ी बीन्स ही समझ लें पीसने थे, ठीक है। और एक जो था ना वो समझ लें कि कॉफ़ी, एक मिनट इस तरफ है ना, हाँ जी, कॉफ़ी स्पाइस का है। दोनों चीज़ें, क्योंकि मेनली हमने कॉफ़ी बीन्स तो नहीं पीसने होते। ये जो हम लोगों के घर होते हैं ना, इसमें ज़्यादातर हमें स्पाइस पीसने के काम चाहिए होता है कि कोई ऐसी चीज़ जिससे हमारे मसाले, गरम मसाले हो गए, धनिया हो गए, चीज़ें पिस जाए। तो मैंने फिर इसके बाद ये ब्लैक एंड डेकर का लिया है, ठीक है। अब आपके सामने ही इसको फ़र्स्ट टाइम ओपन कर रही हूँ। और क्योंकि अभी बस मुझे कढ़ाई गोश्त पकाना था और उसके लिए वैसे तो खैर बहुत सिंपल से मैं मसाले डाल रही हूँ, कोई इतने ख़ास नहीं डाल रही, लेकिन एक उसके अंदर डलता है अगर आप लोग डालते हो, और अगर नहीं डालते तो ज़रूर डालिएगा कि उसमें धनिया, ज़ीरा और लाल साबुत मिर्च होती है, उनको लेकर थोड़ा सा आप वो कर लीजिए, ड्राई रोस्ट करना चाहें कर लें, ना करना चाहें ना करें। करने से ये फ़ायदा होता है कि, क्या फ़ायदा होता है, हाँ, करने से ये फ़ायदा होता है कि अगर आप उसको काफ़ी टाइम के लिए रख रहे हैं ना तो उसमें जाला नहीं पड़ता, यानी कि उसमें कीड़ा नहीं पड़ता, ठीक है। और अगर आप फ़ौरन काम कर रहे हैं, जैसे कि मैं अभी ही मुझे इस्तेमाल करना है, तो फिर मैं जो हूँ डायरेक्ट भी पीस लूँगी, ठीक है। वैसे तो खैर थोड़ा सा रोस्ट करने से फ्लेवर में भी चेंज आता है, लेकिन थोड़ा सा काम बढ़ भी जाता है, ठीक है। तो चलें, खैर मैं यहाँ पर भी इसे डायरेक्ट शायद करूँ, अभी देखती हूँ मैं कि मुझे कितना जल्दी ज़रूरत है, ठीक है। तो चलें जी, इसको मैं यहाँ पर ओपन करती हूँ। ब्लैक एंड डेकर का है, मैंने समझें कि वो टोस्टर भी जो है वो ब्लैक एंड डेकर का लिया है, और ये भी मैंने ब्लैक एंड डेकर का ही लिया है, ठीक है। क्योंकि मेरा तजुर्बा ब्लैक एंड डेकर के मामले में रियाद में काफ़ी अच्छा रहा है, उनकी मशीनरी के बारे में, ठीक है ना। अच्छा जी, और ये कोई इतनी एक्सपेंसिव भी चीज़ नहीं है। ये मैंने लिया था शायद फुल प्राइस पे था या किस पे था, मुझे इतना याद नहीं, लेकिन $25 का लिया था। कोई इतना एक्सपेंसिव नहीं है। आप इसे अगर सर्च भी करेंगे, अमेज़ॉन पे भी सर्च करेंगे ना, तो आपको ईज़िली वहाँ पे भी मिल जाएगा। अब जैसे मैं यहाँ पर तकरीबन किलो गोश्त है, किलो गोश्त के हिसाब से मैं मसाला तैयार कर रही हूँ। तो मैं इसमें लूँगी 2 टीस्पून, ठीक है, भर के ज़ीरा लिया मैंने, ठीक है। वैसे तो खैर ज़ीरा और धनिया, ज़ीरे को अगर आप रोस्ट करते हैं ना, रोस्ट करके रख भी लें तो रायते वगैरह में भी ये बड़ा अच्छा साबित होता है। लेकिन खैर इस वक्त मेरे पास टाइम नहीं था, आपको दिखाना भी था कि किस तरीके से आपने करना है। तो और साथ साथ मेरा खाना भी बन रहा है। तो ये हो गया 3 और 1 ये 4, तकरीबन ज़ीरे से डबल आपने धनिया लेना है, ठीक है। ये 2 चीज़ें हो गई। अब मिर्चें आपने अपने हिसाब से लेनी है, जितनी भी आप लोग खाते हैं। वैसे तो खैर 7 मिर्चें जो है ना काफ़ी अच्छी साबित हो जाती हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। बस जी, ये हमने मिर्चें ले ली। इसके पहले मैं इसको, वही बात है, पहले तो मैं ख़ुद समझूंगी ना इसको मैं यहाँ पे बंद करती हूँ और इसको मैं, ठीक है, ये लॉक का सिस्टम नहीं है, बस इसको प्रेस करना है, ठीक है। ओके, अब हम इसको प्लग लगा लेते हैं। यहाँ पर मैं ये प्लग लगा देती हूँ, ठीक है। अब बस आपने, ये मैंने कर लिया है, कैमरे के नीचे ले आती हूँ ताकि आपको नज़र भी आता है। ये देखें, इसकी आवाज़ भी इतनी भयानक नहीं है कि आप जो है ना इस पर कुछ पीसते हुए जो है ना बच्चों को आवाज़ें ना दे सकें या बच्चों की खबर ना रख सकें। अक्सर मशीनरी की आवाज़ जो होती है ना वो इतनी भयानक किस्म की होती है ना कि आपको फिर उससे यही होता है कि ना आवाज़ इतनी है, जिनके यहाँ छोटे बच्चे हैं, सो रहे हैं, जाग रहे हैं, तो उस वक्त आपने बड़ी केयर करनी पड़े थे। अच्छा जी, ये हमारा तैयार हो गया। अब मैं इसको एक प्याले में निकाल रही हूँ। मुझे पता है इस वक्त मैं ये बिल्कुल ही गलत प्याले में निकाल रही हूँ, लेकिन जल्दबाजी के चक्करों में मैं इसे इसमें निकाल रही हूँ, ठीक है। अच्छा, कोशिश कीजिएगा कि जब कभी आप इस तरीके का ग्राइंडर वगैरह यूज़ करें तो उसके बाद इस वक्त आप इसको करें, समझें कि इस्तेमाल,
ठीक है। तो उसी वक्त इसको साफ़ करके रखें। यहाँ का वेदर के बारे में मुझे अभी तजुर्बा नहीं है, लेकिन जब मैं कराची में हुआ करती थी तो वहाँ का वेदर जो है वो समंदरी आबो हवा की वजह से थोड़ा सा नम सा है ना, तो ऐसी सूरत में यहाँ पर जंग लग जाया करती थी। लेकिन यहाँ की चीज़ों का मुझे नहीं पता। वेदर तो वही बात है कि यहाँ पे बर्फ़बारी का है, तो यहाँ पे भी चांसेस होंगे, ये मेरा ख्याल है, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ। तो एक सीज़न जब मैं यहाँ पे गुजार लूँगी तो उसके बाद मुझे अच्छी तरीके से पता लगेगा। अच्छा जी, अब आप ये लोग ये देखिए कितना मज़ेदार सा, जब आप इसे खाने में डालेंगे तो आपका मसाला तैयार हो गया है, वो भी मिनटों और सेकंडों में। ठीक है, चलिए अब मैं इसको अपनी सालन में, अपनी मटन कढ़ाई में डालती हूँ, फिर उसके बाद इसको मैं एंजॉय करती हूँ। और आप लोग भी जब कभी आपको प्रोडक्ट ख़रीदनी है तो ब्लैक एंड डेकर की आप लीजिएगा, तो उम्मीद है कि आप लोग इसको बहुत अच्छा ही पाएंगे। इसके साथ ही आप मनो को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला किसी अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।